शेख मोहतरम, सवाल ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के एक चाहने वाले ने एक वीडियो वायरल किया और उसमें उसने मुनाजरे का चैलेंज दिया और वो चैलेंज प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ताला और हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला उनको दी है। अब प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी मुनाजर नहीं है क्योंकि वो मुनाजरा नहीं करते। हमारी जमात में मुनाजर बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजलो करम से जिससे वो चाहे मुनाजरा करवा सकते हैं, साजिद मीर साहब ये ज़िम्मेदारी लेके। इसी तरह हाफिज़ सईद साहब भी मुनाजरा नहीं करते, वो तो मुजाहिद हैं। अब मसला ये रह गया है कि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला वो मुनाजरे के लिए अगर तैयार हो जाएं तो मिर्ज़ा साहब को अरबी नहीं आती और इमाम साहब को पंजाबी नहीं आती, ये मसला कैसे हल होगा? ये मैं बताता हूँ। ऐसे मसले बनाए इसलिए जाते हैं जान ताकि हल ना हो। वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को चैलेंज किया करते थे ना मिर्ज़ा साहब कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मेरे साथ मुनाजरा करें, मेरे साथ टेबल टॉक करें। डॉक्टर साहब उस वक्त इंडिया में होते थे जी। उन्हें पता था पाकिस्तान इंडिया की बनती नहीं। और वैसे भी डॉक्टर साहब एक पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने कहा मेरे साथ बात करनी, तो इसलिए मैं कोई नारे मार लूँ। और अब जब डॉक्टर साहब मलेशिया चले गए या दीगर मुल्कों में इंडिया से निकल गए तो अब मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, यानी बाहर जाके कोई मैं तबलीग वगैरह मुझे लोग बुलाते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहता हूं कि मैं इधर ही करूंगा। अच्छा, अब रही मुनाजरे की बात, तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब मिर्ज़ा साहब से पूछा जाएगा कि आपने मुनाजरा करना है तो उन्होंने मुकर जाना, उन्होंने इस बात पर राज़ी। ये मुझे पहले पता था और मैं उस पर कसम भी उठा सकता था, मुझे पता था, क्योंकि पहले कई दफ़ा ऐसे हो चुका है। और जब होता है ना, लोग कहते हैं कि चलो मुनाजरा करो, तो फिर मिर्ज़ा साहब कहते हैं नहीं नहीं, वो जिसने ये कहा है आप उससे जाकर पूछो, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि पहले इससे मुसलसल मैसेज सोशल मीडिया पे डालता रहता अलीउल हसन नकवी नामी एक बंदा है, अलीउल हसन नकवी। और अगर आप देखेंगे मिर्ज़ा साहब की मजलिसों को तो अक्सर मजलिसों में वो सवाल करता नज़र आएगा और मिर्ज़ा साहब उसका इतना अदब एहतराम, शाह जी मोहतरम शाह साहब, इस तरह के अल्फाज कहते हैं। उस बंदे ने बात कुछ लंबी हो जानी। एक भाई ने मुझे और क्लिप भेजा है जिसमें मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि मेरे बारे में वो आपकी एक फ़ोन कॉल है कि आपने शेख ज़ुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह को की और उन्होंने मुझे फजूल आदमी कहा। कहते मैं फजूल आदमी नहीं, ये शेख का एक तकिया कलाम है, उन्होंने तकिया कलाम के तौर पे कहा। और दूसरा उसमें ये कहता है जिसका आप नाम ले रहे हैं अली हसन नकवी कि शेख मोहतरम जब सरगोदा में थे और बीमारी से 3 दिन पहले, जब कोमे की हालत में जाने से पहले, उन्होंने मुझे अली हसन नकवी को ये बात की है कि मिर्ज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, इसका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। शेख इसकी भी थोड़ी सी वज़ाहत। मैं कहता हूँ कि फिर आप शैतान की भी बात मान लें, अलीउल हसन नकवी परले दर्जे का झूठा आदमी है। मैं यही बात करने लगा था, आपने वो मिसाल अच्छी दे दी, ये भी लोगों को इसकी हकीकत भी पता चल जाएगी। ऐसा झूठा आदमी है कि परले दर्जे का ढीठ और बेशर्म आदमी। हालांकि मैं कभी ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन उस शख्स के लिए ये लफ्ज़ रवा हैं, क्योंकि वो पूरे तसलसल के साथ मेरे व्हाट्सएप पे भी और ईमेल्स में और लोगों को, सब लोगों को वो मैसेज भेजता है और हर हफ्ते उसका ये मैसेज जाता है कि मिर्ज़ा साहब तमाम उलमा, तमाम मसालिक के तमाम उलमा की कदर करते हैं और उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। कोई आलिम उनके पास आना चाहे तो वो वेलकम करते हैं और अगर कोई आलिम नहीं आ सकता वो मिर्ज़ा साहब उसके पास जाने के लिए तैयार हैं। तो तमाम उलमा अगर रब्ता करना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर है, जाके भी मिल सकते हैं और उनको बुला भी सकते हैं। और जब हम रब्ता करते हैं, और मैंने खुद रब्ता किया, और ये जो इंजीनियर साहब ने ये कहा ना कि अली हसन नकवी ने यह बात कही, इंजीनियर तो खुद कहता है अली हसन नकवी जो है झूठा आदमी है, ये खुद इंजीनियर साहब ने कहा और इसके शवाहिद मौजूद हैं। अभी भी शायद वो स्क्रीनशॉट मौजूद होंगे कि अली हसन नकवी ने वो मैसेज किया तो मैंने उससे बातचीत की। मैंने कहा कि आप मिर्ज़ा साहब से हमारी बात करवाएं, बिठाएं ना, अगर वो आएँ तो हम उनके ख़र्चा भी देते हैं, आने जाने का गाड़ी भेजते हैं और बाकायदा सिक्योरिटी वगैरह जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो भी दूर करेंगे, खाना शाना भी करवाएँ, उनको खिलाएँगे और हम लाइव भी चलाएंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे। टेबल टॉक 1 घंटे की कर लेते हैं, लोगों को पता चले, या फिर वो हमें जाने की इजाज़त दें, हम उनके पास चले जाएं। और अगर वो कहते हैं कि मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ, वो 1000 बंदा बिठाएं, लाख बिठाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरी तलाशी लेने जाते हुए कोई निशान तो नहीं मेरे पास, मैं अकेला चले जाऊँगा, सारे लोग उनके, तो वो हमारे साथ बात कर लें। तो मिर्ज़ा वो अली हसन नकवी कहता है हो जाएगी बात आपकी, ये फ़ोन नंबर है, आप रब्ता करें।
जब मैंने मिर्ज़ा साहब के एक और साथी को मैं पैगाम भिजवाया कि मिर्ज़ा साहब से पूछें कि क्या वो राज़ी हैं इस बात पर, तो आगे से जवाब ये आया कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक़ नहीं, अली उल हसन नकवी से, अली उल अहसन नकवी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक भी ये बंदा दज्जाल है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, क्योंकि वो कहता है कि मिर्ज़ा आपसे बात करना चाहता है, मुझे कहता है, और जब मैं कहता हूँ कि बात करवाओ तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। बात समझ गया कि नहीं? अब मिर्ज़ा साहब ने खुद हुक्म लगा दिया कि ये बंदा इंतहाई झूठा है। जब मिर्ज़ा साहब उसकी बात का एतबार खुद नहीं करते तो दुनिया को कैसे उसके झूठ पे लगा रहे हैं कि उसने कहा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि मिर्ज़ा बिल्कुल ठीक आदमी है। ये शाह साहब मौजूद हैं, ये बताएं कि इन आखिरी दौर तक और आखिरी दम तक शेख ज़ुबैर मैं भी यहाँ पे मौजूद था, ऐसा आदमी मैंने तो यहाँ पे आता हुआ देखा नहीं है। ये वो कहता है फ़ोन पर मेरी बात हुई, अगर फ़ोन पे बात हुई तो इसकी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं एक सवाल करता हूँ, ये फिर शाह ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह जिनको हक़गो आलिम दीन कहते हैं मिर्ज़ा साहब, फिर उन्हें झूठा साबित करना चाहते हैं। ये मुझे बताएं कि वो कॉल रिकॉर्ड क्या सही है या नहीं, क्या उसमें हमने कोई टेम्परिंग की है? आज भी वो कॉल हमारे पास मौजूद है, नेट पे भी मौजूद है, उसका फ्रांसिक टेस्ट करवा लें कि क्या उसमें कोई गड़बड़ की गई है, और अगर उसका फ्रांसिक टेस्ट ठीक आ जाए कि ये बिल्कुल अपनी असली हालत पे है तो शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मिर्ज़ा फ़ज़ूल आदमी, मोहम्मद अली मिर्ज़ा फ़ज़ूल आदमी है। वो कहते हैं तकिया कलाम है। शेख साहब आगे क्या कहते हैं उसी काल में, वो कहते हैं मैंने इससे राब्ता ख़त्म कर दिया, 1.5 साल हो गए मैंने इसका फ़ोन नहीं कभी उठाया। अच्छा ये तकिया कलाम था। अच्छा आगे मैं बात कहता है, आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये बात कहता है कि शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमहुल्लाह उन्हें उलमा ये बात कहने लग गए थे कि आप भी उसके मौक़िफ़ की तायद करते हैं, लिहाजा इसलिए उन्होंने मुझसे रब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने कहा अगर उलमा आपको ये बात कहते हैं मैं आपसे रब्ता नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह फिर हक़गो तो नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह। अगर ये बात मान ली जाए तो उन्हें तो हक़ कहना चाहिए था, उलमा को भी बताना चाहिए था भी वो ठीक आदमी है, मैंने उसकी हिमायत करनी है, तुम गलत हो। हक़ गोई तो ये होती है ना, हक़ गोई ये तो नहीं होती कि उनके कहने पे एक हक़ को ठुकरा दें। और उससे अगली बात ये है कि शेख साहब ने ये फरमाया उसी काल में कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उसकी पॉलिसी बकवास है। ये बकवास भी अब कहेगा तकिया कलाम है, तो सारे तकिया कलाम थे ना फिर और फिर उसने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया अपनी वीडियो में, अल्लाह उसका पेट ना भरे, ये भी तकिया कलाम ही है। अब ये तो तकिया कलाम ये नहीं नज़र आया। शाह साहब कैसा पॉइंट है, जो तकिया कलाम था वो नहीं नज़र आया और यहाँ उसको तकिया कलाम। बाद में झूठ बोल दिया कि उस काल में शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे बारे में या मेरे उस्ताद अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़ही रमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला के बारे में कहा कि वो शैतान है। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और सबको गवाह बना के कहता हूँ कि अगर उस काल में कोई शेख ज़ुबैर साहब ने ऐसी बात कही हो तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो, मैं झूठ बोलूँ तो, वरना उस झूठे पर अल्लाह की लानत हो जो ये झूठ बोल रहा है कि शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे या मेरे उस्ताद मोहतरम को शैतान कहा हो। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ हम कहते हैं कि अब मिर्ज़ा साहब के पास क्या दलील है कि शेख साहब ने कहा कि मिर्ज़ा ठीक आदमी है। शाह साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे कि आखिरी दम तक शाह साहब उनके साथ रहे, यहीं वो बीमारी में कोमे में गए और फिर फौत हो गए, तो उनके क्या तासुरात है। शाह साहब बताएं कि क्या वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से राज़ी थे। शेख मोहतरम से आखिरी अय्याम में गुफ्तगू हुई थी, थोड़ी सी चंद लम्हात में नाज़रीन को वो वज़ाहत करना। तकरीबन उनकी कोमे में जाने, बीमारी में जाने से पहले मेरी उनसे जो गुफ्तगू है कई चीज़ों पर। एक चीज़ तो ये है, मैंने बैठे बैठे उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत जो है वो नासाज है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हमने ज़ोर की, तो वो दिन ग़ालिबन उनके इस कौमे में जाने से पहले उन्होंने कहा मेरी 57 साल उम्र हो गई, हाँ बहुत सारे आइमा 57 साल में फौत हुए। तो वहाँ से निकले तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा, मैंने कहा सुनाओ तबीयत कैसी है। कहते हैं तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है। तो ग़ालिबन उन्होंने फरमाया कि 57 साल ग़ालिबन अभी साथ। तो मैंने कहा फिर आपकी उम्र तो अभी तो कोई नहीं है ज़्यादा, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, मिजाज मज़ू करते रहे, चलते रहे। मिजाज अंदाज़ था उनका मेरे साथ। हाँ, तो उन्होंने फिर साथ ही 2-3 मुहद्दिसीन के नाम लिए, फरमाया वो इतनी उम्र में 59, 57, 58 उम्र में फ़ौत हुए।
मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे मौत आ जाएगी अल्लाह। जल्दी। फिर वो बात चली, अगर कहते हैं कि अगर मैं यहाँ फ़ौत हो जाऊँ सरगोदा में तो मुझे यहीं दफन कर देना। मौलाना सनाउल्लाह मसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अगर जगह मिल जाए, नहीं तो मौलाना अबुस्सलाम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ सरगोदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मैं चाहता हूँ यहीं बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं तो यहीं मेरी कब्र बन जाए, अगर यहीं फ़ौत हो जाऊँ। अगर वहाँ कहीं और जाके फ़ौत हूँ तो फिर मैंने कहा अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। ऐसे चलते चलते तो इंजीनियर के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। मैंने कहा वो आपने एक दफ़ा मैंने आपसे बात की थी तो आप कुछ लिखना चाहते थे, कहते थे मुझे कि मैं लिख के दूंगा। तो मेरा भी इसरार था कई दिनों से कि आप लिख के दें कि मिर्ज़ा जो है इंजीनियर जो है वो गुमराही फैला रहा है या गुमराह आदमी है या सहाबा इकराम के हवाले। तो कहते हैं इंशाल्लाह मैं आपको लिख दूंगा और मैं उसको गुमराह समझता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको लिख दूंगा। मैंने आज तक लिखा नहीं है लेकिन आपको लिख के दूंगा इंशाल्लाह। तो ये उनका 2 दिन पहले मेरे से तकरीबन वादा था। उनका ये कहना कि मैं लिखता नहीं हूँ, इसकी भी कोई उन्होंने वजह बताई क्यों नहीं लिखता? नहीं, कोई वजह ख़ास नहीं बताई। ये कहा मैंने पहले नहीं लिखा, यानी पहले नहीं लिखा, किसी के कहने पर मैं नहीं लिखा, लेकिन अब मेरा ये ज़हन है कि मैं लिख के दे दूँ आपको कि आप मेरी ज़िंदगी के बाद जो है ना उसको दिखा दें सबको कि ये गुमराह आदमी है और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और गुमराही का ये वो शिकार है। ये अल्फाज मैंने ख़ुद अपने कानों से उनसे सुने, इस पर अल्लाह गवाह है। तो ये मैं यहाँ अर्ज़ करता हूँ, वो अलीउल हसन नकवी जो झूठा आदमी है, पेटेंट झूठा है, जो मिर्ज़ा साहब के नज़दीक भी झूठा है, तो उसने कहा कि 3 दिन पहले शेख साहब ने कहा कि अली बिल्कुल ठीक आदमी है। 2 दिन पहले शेख साहब शाह साहब को उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुमराह आदमी है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने कहा भी तो ये कॉल मंसूब हो गया। को क्या साबित करना चाहते हैं? यानी कि वो लिख के देना चाहते थे और मुझे लिख के देना चाहते थे। मेरा इसरार था काफ़ी दिनों से, मैंने कहा लिख के दें कि वो बंदा गुमराह है और आपका नाम इस्तेमाल करता है अक्सर महाफिल मजालिस से, मैंने ये सुना है, तो आप लिख दें। तो कह देंगे इंशाल्लाह मैं लिख के दूँगा आपको। वो तरीर आप अपने पास रखेंगे, मैं इंशाल्लाह रखूँगा। ये वादा है, मैंने कहा वादा है, मेरी मौत के बाद उसको खोलना है। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ आप लिख के दें। उनको ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। उस दिन भी मैं लाहौर चला गया जिस दिन वो अचानक कौमे में गए, रास्ते पे मुझे इत्तला आई, फिर वो लाहौर से वापस आया। तो लोगों की ज़िंदगी फिर तो उसके बाद तो होश जो है नहीं है। बस इतना मैं यहाँ सरगोदा में अस्पताल में गया तो कुछ उनको उस वक़्त आंखें खोली, मुझे पूछा आ गए वो वापस गए कि लाहौर चले गए थे। मैंने कहा वापस अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुझे यहीं दफन कर देना। उसके बाद फिर वो कौम में चले गए। ये अल्फाज उनके आखिरी भी यही अल्फाज थे।